हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ने आपने आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सारे टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल 5002 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योगफल बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो भी विषम संख्या या ऑड नंबर होता है वो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, तो एक नंबर मान लेते हैं हम कि x माइनस वन हो सकता है और दूसरा नंबर x प्लस वन हो सकता है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो यही बोल रहा है कि ये जो दोनों नंबर है इसके वर्ग का योगफल, इसके स्क्वायर का योगफल निकालो, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर। इसका जब योगफल हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू दे रखा है 5000। तो चलो इसको सॉल्व करो। ये x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन का स्क्वायर दोनों को सॉल्व करो। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन माइनस टू एक्स होगा, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा 5002 के बराबर। यहाँ से माइनस टू एक्स, यहाँ से प्लस टू एक्स कट गया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, ये वन और एक वन, टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 5000। काट दो दो से ये 25 बार में, तो हो जाएगा 2500। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 50 आ गया। तो पूछा क्या है हमको कि दोनों संख्याओं का योगफल, एक संख्या मेरा x माइनस वन है और एक संख्या मेरा x प्लस वन है। तो x माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, 49, और x प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, 51, है ना। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 49 प्लस 51 100। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नंबर दिया हुआ है 0.00200 में उपस्थित सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 0.0020, डबल जीरो दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद देखो जो भी डिजिट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट कौन है, टू, पॉइंट के बाद टू, और लास्ट डिजिट कौन सा है, जीरो। तो टू के बाद कितना नंबर है, एक दो तीन, तीन नंबर है टू के बाद, ठीक है। तो मेरा सार्थक अंक कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अंक है, ठीक है, एक 7 अंकों की संख्या 54468A0 संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो ए का न्यूनतम मान कितना। देखो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसका लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको बोला है कि न्यूनतम, मिनिमम कौन सा नंबर होना चाहिए ए की जगह कि वो 4 से डिविजिबल हो, तो ए की जगह मेरा 0 होगा, डबल जीरो, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेम वही क्वेश्चन है कि 4 से विभाजित 8 अंकों की संख्या, ये नंबर दिया हुआ है, तो ए का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखो कि लास्ट 2 डिजिट तो मेरा 4 से डिविजिबल है, 0 4, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ए का वैल्यू बोला है, तो ये जो पूरा टोटल नंबर है मेरा 4 से डिविजिबल है। अब ए का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 कुछ भी रख सकते हैं, तो अधिकतम बोला है, मैक्सिमम मान बोला है, तो सबसे ज़्यादा हम रखेंगे। ऑप्शन में देखो सबसे ज़्यादा कौन सा दिया हुआ है, 9, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर दिया हुआ है एक कि 22.1212, ये रिपीट है, ठीक है, तो 12 के ऊपर बार लग जाएगा। तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसको अलग करके नहीं लिख सकते हैं कि 22, ठीक है, ये प्लस ये अलग करके लिखो 12, 12 में बार है तो दोनों पे है तो डबल 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 से इसको काटो, 3 चौका 12, 3 से ये 33 बार में। अब इसको करो, गुना करो,
33 दूना 66 बचा 6, 33 दूना 66 और 6 72, फिर प्लस 4/37, ये हो जाएगा। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 730/37, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो 8 अंकीय संख्या, ये नंबर दिया हुआ है, इसको 4 से विभाज्य होने के लिए ए का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट तो मेरा ये 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है, तो ए का वैल्यू तो वही बोले कि लास्ट ये नंबर जब पूरा 4 से डिविजिबल है तो ए का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ जब मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है, 5 7 9, 9 ही मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये 9 आंसर हो जाएगा मेरा। देखो यदि संख्या 8 2 6 3 4 5 1 प्रत्येक में विषम अंक, देखो कौन सा नंबर दिया हुआ है, 8 2 6 3 4 5 1, ठीक है, ये एक नंबर दिया हुआ है। इसका जो विषम अंक है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और सम अंक पर 2 घटा दिया, मतलब जो विषम डिजिट है, ठीक है, ऑड डिजिट, ऑड कौन कौन सा है, ऑड ये है, इससे 1 घटा दो 2 हो जाएगा, और इससे भी 2 घटा दो 1 घटा दो 4 हो जाएगा, और इससे 1 घटा दो, अच्छा 1 जोड़ रहा है ना, 1 जोड़ रहा है, विषम में 1 जोड़ रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, और सम में 2 घटा रहा है, इसमें 2 घटा दो 6 हो जाएगा, इसमें 2 घटा दो 0 हो जाएगा, इसमें 2 घटा दो 4 हो जाएगा, इसमें 2 घटा दो 2। तो इस प्रकार बनी नई संख्या। जब नया नंबर बनता है, ठीक है, तो कौन-कौन सा नंबर 1 से अधिक बार रिपीट होगा? देखो 6 कितना बार है? 6 2 बार है, तो 6 हो जाएगा, और 0 एक ही बार है। 4 कितना बार है? 4 2 बार, 1 2 तो 4 हो जाएगा, और 2 भी कितना बार है? 2 बार है। तो कितना नंबर हुआ? 1 2 3, तो कितना हुआ? 3 नंबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8 अंकों वाली संख्या, ये नंबर जो है कि 4 से डिविजिबल हो, देखो सेम है, इसका लास्ट 2 डिजिट देखो, 4 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं। देखो 92 4 से डिविजिबल है ना? ये डिविजिबल बाय 4 है। तो ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ मैक्सिमम बोला है ना, अधिकतम बोला है, तो अधिकतम नंबर रख दो कितना? 9। एक नंबर दिया हुआ है 5633 ठीक है? ये नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है 6 से पूरा तरह डिविजिबल है, ठीक है? 6 से पूरा डिविजिबल, अच्छा कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो नंबर या तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। लास्ट मेरा यूनिट डिजिट 8 है, मतलब इवन है, तो ये 2 से तो कट ही रहा होगा। तो इस पूरे नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि सम ऑफ डिजिट, ये जो नंबर है इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट निकालो, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 और 9 मेरा कितना हो गया 26, 26, 26 और 8 34, मतलब 34। 34 में क्या ऐड करें? मिनिमम, न्यूनतम, मतलब मिनिमम क्या ऐड करें कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए? तो 36 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो? 2। हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। आंसर है 2। यदि एक 7 अंकों की संख्या है, ठीक है? ये 3 से पूर्णतः विभाज्य, तो ए का न्यूनतम मान मतलब 3 से सम ऑफ डिजिट देखो कितना है? 5 4 9, 9 5 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 2 23। अब 23 में हम क्या जोड़ें? ठीक है? 23 में हम क्या जोड़ें कि वो 3 से डिविजिबल हो? न्यूनतम, मिनिमम का क्या जोड़ें? 23 में 1 अगर जोड़ दें तो वो 24 हो जाएगा, और 24 मेरा 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है? तो वो मेरा हो जाएगा आंसर 1। देखो एक नंबर दिया हुआ है 0.26, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दो, 0.26
इसको कैसे बदलते हैं कि जो भी नंबर में ऊपर बार है, ठीक है, उस वो तो 9 में आता है डिनोमिनेटर में, तो लिखो पहले पूरा नंबर लिखो 26 और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, ठीक है, और जिस पे के ऊपर बार है उस पे 9 और जिस पे बार नहीं है उस पे 0। तो ये कितना हो जाएगा 24/90, काट दो, कितना बार में कट रहा है, 6 से काटो, 6 चौका 24 और ये 15 बार में कटेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/15, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नंबर है 65770A4, ये 4 से पूरा तरीके से विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो न्यूनतम मान होने के लिए लास्ट 2 डिजिट मेरा मतलब 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट मेरा डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो इसमें ए की जगह हम मिनिमम क्या रखें कि ये 4 से डिविजिबल हो? 0 4 हो सकता है ना? सबसे कम तो यही हो सकता है कि 0 4, ये भी तो 4 से डिविजिबल है, तो मेरा मिनिमम नंबर ए की जगह क्या हो जाएगा 0, नंबर बी। देखो ए को दिए जाने वाला अधिकतम मान क्या है, जो 8 अंकों की संख्या, ये नंबर है जो 3 से विभाजित, तो इजी है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए हमको सम ऑफ डिजिट देखो कि वो 3 से डिविजिबल हो, और मैक्सिमम नंबर ए का हम क्या रख सकते हैं, ऐड करो पहले, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 5 36, मतलब ये देखो ये पहले से तो 3 से डिविजिबल है। अब मैक्सिमम नंबर ए का हम क्या रखें कि वो 3 से डिविजिबल है, मैक्सिमम नंबर 9 रख सकते हैं। 36 9 45, 45 भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि संख्या 86 74 153 प्रत्येक के विषम अंक, ये नंबर है 8 6 7 4 1 5 3, ठीक है, इसका जो विषम डिजिट है, ठीक है, उसमें एक जोड़ दिया जाता है, विषम डिजिट में एक जोड़ दिया जाता है, 8 इसमें हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 5 में ये 6 हो जाएगा, 1, और जितना भी सम मतलब इवन डिजिट है उसमें 2 घटा दिया जाता है, इसमें 2 घटा दिया जाता है, कितना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर, इसमें सबसे बड़ा मेरा कितना हो जाएगा 8 और सबसे छोटा कौन है 2, यही तो है, तो दोनों का अंतर कितना है 6, मेरा आंसर हो जाएगा 6। एक नंबर दिया हुआ है सेम ऐसा ही है 537648 और 21, ठीक है, ये प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, मतलब जो ऑड डिजिट है उसमें एक जोड़ा जाता है, तो जोड़ दो इसमें 6, ये हो जाएगा 4, ये 8 और ये हो जाएगा 2, और जो इवन डिजिट है उसमें एक घटाया जाता है, तो घटा दो इवन डिजिट में एक, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का गुणनफल, सबसे बड़ा कौन है मेरा इसमें 8 है, और सबसे छोटा कौन है 1, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 8 इंटू 1, क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। यदि संख्या ये नंबर दे रखा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार बनी संख्या में बाईं से तीसरी, चलो पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 5 2 6 9 7 1 4 8, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो सबसे बड़ा हो जाएगा 9, बड़ा से छोटा में 9 8, 8 के बाद फिर यहाँ 7 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 नहीं है 2 1, यही है। तो इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा 7 और दाईं ओर से दूसरे, दाईं ओर से दूसरे कौन है 2, ये दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 7 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा 14, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14।
अब देखो एक वह अधिकतम मान क्या है जिसे 8 अंकों वाली संख्या ये 3 से डिविजिबल हो। तो वही बोले कि 3 से डिविजिबल होने के लिए मेरा सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐड करो 4 4 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 8 23, 15 8 मेरा 23, 23 में वह मैक्सिमम अधिकतम बोला है ना, 23 में वह अधिकतम हम कितना ऐड करें, 23 में हम कितना ऐड करें कि वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। 23 में हम कितना ऐड करें, जोड़ो 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 32, वो तो नहीं होगा। 23 में अगर हम 7 जोड़ें, 23 में 7 तो वो 30 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 23 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 30 डिविजिबल बाय 3। मेरा आंसर हो जाएगा 7। एक नंबर दिया हुआ है इसका जो विषम अंक मतलब ऑड डिजिट में एक जोड़ा जाता है। पहले नंबर है 2 1 6 7 3 4 5 8, ये जो नंबर है, ठीक है, इसमें प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। विषम अंक में एक जोड़ा जाता है तो विषम अंक एक में एक जोड़ दो 2, 7 में एक जोड़ दो 8, 3 में एक जोड़ दो 4, 5 में एक जोड़ दो 6, और प्रत्येक सम अंक में एक घटा दिया जाता है। 2 में एक घटाएंगे तो 1, 6 में एक घटाएंगे 5, और 4 में एक अगर घटाते 3, 8 में एक तो 7, ठीक है। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल, सबसे बड़ा मेरा कौन सा हो गया, इसमें 8 हो गया, और सबसे छोटा मेरा 1 हो गया। तो ये दोनों का गुणनफल, ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 8। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट 6 1 3 4 5 2 7, ये नंबर है। प्रत्येक विषम अंक ये है, ठीक है, में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, जोड़ दो 1 2, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4, इसमें एक जोड़ेंगे तो 6, इसमें एक जोड़ेंगे तो 8, और जो सम अंक है उसमें 2 जोड़ दो, 6 2 8, ठीक है, और ये 4 2 6 2 2 4। इस प्रकार बनी नई अंतिम और पहले अंकों का योग, अंतिम कौन है ये और पहला कौन है, अंतिम ये और पहला ये, तो ये दोनों का योग कितना होगा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। देखो नंबर दे रखा है ये, प्रत्येक के अंक को बाएं से दाएं अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो पहले 7 9 9 2 1 6 3 5 8, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे बड़ा कौन है, 7 4 है ये, ठीक है? तो ये 9 हो जाएगा सबसे बड़ा, उससे बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है। तो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, और इस प्रकार जब नंबर बनता है, ठीक है, बाईं ओर से दूसरा कौन है 8, और दाईं ओर से तीसरा कौन है 3, ठीक है। ये अंक का गुणनफल 8 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक विषम अंक सेम है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम बना लिए हैं। चलो इसको होमवर्क पे है, तो होमवर्क में और कमेंट इसका आंसर, कमेंट करो इसका आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट कमेंट में इसका आंसर दो। नेक्स्ट है, ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान क्या है जो 8 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य। अब देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए भी जैसे 3 का डिविजिबल में सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही 9 में है
कि सम ऑफ डिजिट मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इसको डिजिट ऐड करो, 9 4 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 30 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31। अब 31 में हम मैक्सिमम क्या ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है? 5 5 ऐड करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना? 5 31 प्लस 5 36। अब 9 ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा, वो 40 हो जाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा 31 प्लस 5, ऑप्शन नंबर ए। देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 380 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, क्रमागत है ना? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो ऑप्शन से देखो कि कौन सा हो सकता है। 20 बड़ा नंबर बोला है ना, तो 20 और 19, हाँ ये हो जाएगा। 19, देखो 19 दूना कितना होता है 38, तो ये 380। तो मेरा बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 20, बड़ा नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, यदि संख्या ये नंबर दिया हुआ है सेम है, ठीक है, कि जो विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है और सम अंक में 2 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई सेम है, ठीक है। कमेंट करो इसका आंसर। देखो, ए को दिए जाने वाला अधिकतम मान क्या है, जिससे ये 8 अंक वाली संख्या 3 से विभाज्य हो, ठीक है। 3 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या बताएं कि जो डिजिट सम है, ठीक है, जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिजिट सम देखो, जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, है ना। 12 8 20 और 7 27। तो ये ऑलरेडी मेरा देखो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये यहाँ बोला है मैक्सिमम, अधिकतम अंक बोला है ना, अधिकतम अंक। तो ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए का वैल्यू अधिकतम। 27 में ए सबसे ज़्यादा नंबर, अधिकतम नंबर कौन सा ऐड करे कि वो 3 से डिविजिबल हो सबसे ज़्यादा, तो वो 9 होगा। 27 प्लस 9, है ना, ये हो जाएगा 36, जो कि डिविजिबल बाय 3 है। मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो ये नंबर है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही आरोही, आरोही मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। पहले अरेंज करो, नंबर क्या है 5 4 6 7 2 1 3 9, ये नंबर है, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद यहाँ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, बस 9 है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरा, बाईं से तीसरा कौन है 3, और दाईं ओर से दूसरे, दाईं ओर से दूसरे कौन है 7 का योग, मतलब 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा मेरा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप के वीडियोस को पाने के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल पर विजिट करें, ठीक है। धन्यवाद।